Hi everyone, welcome back to my YouTube channel guys. So after a long period मैं वापस से अपनी वीडियोस के ऊपर आ गई. इस वीडियो का टॉपिक है अबाउट माय आर्टिकलशिप हंट जर्नी. सच बताऊं, आर्टिकलशिप हंट जर्नी वाज वेरी वेरी स्ट्रेसफुल. मतलब मेरी आज जाके आर्टिकलशिप हंट जर्नी फिनिश हुई है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कितना ज़्यादा स्ट्रेसफुली किन किन चीज़ों से मैंने डील किया और कैसे मैंने अपने इंटरव्यूज़ जो हैं वो बिग 20 में दिए, बिग 10 में दिए, बिग 6 में दिए, इवन बिग 4 में भी अपने इंटरव्यूज़ दिए. सो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो. सबसे पहली बात तो ये मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपने कहाँ कहाँ इंटरव्यूज़ दिए. तो मैंने अपने इंटरव्यूज़ टीआर चड्डा, डीपीएमसी, एचएनए, सिंगी, लूथरा एंड दूधराज में दिए थे. एंड मैंने ग्रैंड थॉर्टन के अंदर इंटरव्यू दिया एंड मैंने केपीएमजी के अंदर अपना इंटरव्यू दिया. सो मेरा इन सभी जगह पे इंटरव्यू देने के बाद जो कलेक्टिवली एक्सपीरियंस रहा और जो मुझे पता चला कि यूजुअली जो सबसे ज़्यादा चीज़ें जो इंटरव्यूज़ के अंदर पूछी जाती हैं, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ बिग 4 के अंदर तो वो क्या पूछी जाती हैं या बिग 6 में क्या पूछी जाती हैं, क्वेश्चंस इन टेक्निकल राउंड, इन एचआर राउंड, इन पार्टनर राउंड. तो मैं अपना बताती हूँ. सबसे पहली बात तो ये कि जो पहला एचआर राउंड होता है उसके अंदर मैंने जितनी भी फर्म्स में दिया, वेदर इट वॉज लूथरा एंड लूथरा, टीआर चड्डा या फिर अगर मैं ग्रैंड थॉर्टन केपीएमजी की बात करूँ, तो मेरा जो एचआर राउंड था वो हमेशा से ही क्लियर रहा. अगर मैं आपको बताऊँ, जो आपको बोलने का मौका मिलता है इन द एचआर राउंड, इट इज़ अराउंड 1 to 2 मिनट, मैक्स टू मैक्स 3 to 4 मिनट. मतलब 3-4 मिनट मैक्स होता है कि आपसे बस वो एक इंट्रोडक्शन पूछते हैं. मेरे से तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैं बस इंट्रोडक्शन पूछा, लोकेशन पूछी, एंड दिस इज़ व्हाट द एचआर राउंड इज़. जो टेलीफोनिक हुआ है यूजुअली, या अगर आमने सामने भी कोई एचआर राउंड हुआ है तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बस फैमिली बैकग्राउंड और ये सभी पूछा. इसी में ही वो आपको जज कर लेते हैं और सोच लेते हैं कि क्या आपको आगे टेक्निकल राउंड पे ले जाना है नहीं ले जाना. तो मैंने अपना ये रखा कि मैं काफ़ी कॉन्फिडेंस से बात कर रही थी और मैंने अपनी इंग्लिश में थोड़ी सी प्रोफिशिएंसी लाने के लिए मैं अपने भाई के साथ थोड़ी प्रैक्टिस कर रही थी कि मुझे कैसे क्या अपना इंट्रोडक्शन देना है वो, क्योंकि मैंने थोड़ा वो एक रट भी लिया था टाइप कि मैं कैसे कैसे बोलूँगी, बट जस्ट टू लुक नेचुरल मैं ट्राई किया कि मैं अच्छे से प्रैक्टिस करूँ. Then comes to the technical part and here comes the rejection part. Really, मैं इतनी बार टेक्निकल राउंड्स में रिजेक्ट हुई हूँ कि आई कैन नॉट टेल यू मेरे लिए कितना ज़्यादा स्ट्रेसफुल था कि इवन आफ्टर स्कोरिंग 79 इन टैक्सेशन मैं एक ढंग की आर्टिकलशिप नहीं ढूंढ पा रही थी, जस्ट बिकॉज मैं बार बार अपने टेक्निकल राउंड्स में फेल हो रही थी. एंड इट वॉज वेरी शेमफुल फॉर मी कि मैं इतना पढ़ने के बाद, बल्कि मैंने अपने आईसीआई के एग्जाम्स में अगर मैं 79 टेक्स में स्कोर कर सकती हूँ तो उसके बाद मैं टेक्निकल इंटरव्यूज क्यों नहीं क्रैक कर पा रही थी. और यहाँ पर मेरी सबसे सामने आई मेरी सबसे बड़ी गलती. लेट मी ब्रेक डाउन माई फॉल्ट इन 3 स्टेप्स. सबसे पहली बात तो ये कि मैं टेक्निकल के लिए, जैसे मेरा जो डोमेन है वो है इनडायरेक्ट टैक्सेशन, सो मैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन में अपनी पर्टिकुलरली आर्टिकलशिप स्टार्ट करना चाहती थी. तो मैंने सोचा कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन में अरे जीएसटी ही है ना, तो मैंने बस ऊपर ऊपर से मोटा मोटा पढ़ा. मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस तो मैंने पढ़ लिए बट इतना डीप में नहीं पढ़ा. मुझे लगा कि अरे मैंने तो इतना अच्छा स्कोर किया है, टेक्निकल में क्या ही पूछेंगे. और वही मेरी गलती हुई कि मैं टीआर चड्डा में रिजेक्ट हुई. इवन दो टीआर चड्डा बिग 20s में आती है और वो काफ़ी बड़ी फर्म है और कोई भी उस फर्म में जाने के लिए आराम से रेडी होता, एंड आई मिस दैट अपॉर्चुनिटी क्योंकि मैंने उसके अंदर अपना टेक्निकल प्रिपेयर नहीं किया. सेम मेरे साथ हुआ जब मैंने सिंगी का इंटरव्यू दिया. मैं तब वहाँ पे अपना प्रिपेयर तो करके गई थी आफ्टर टीआर चड्डा, बट वो इतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं था. आई कुड ओनली आंसर अराउंड 6 क्वेश्चन आउट ऑफ 10 एंड जिस वजह से भी वहाँ पर मुझे रिजेक्ट कर दिया गया. फिर इसके बाद आती है कि जब मैं कंसिस्टेंटली रिजेक्ट पे रिजेक्ट हो रही थी तो मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी कम होते गया. फिर मैंने अपने बिग 4 के लिए, जब मुझे केपीएमजी से फ़ोन आया, केपीएमजी से मुझे अप्लाई करने की, उनका कोई ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट होता है और ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट मैंने दिया था और वहाँ पे मैंने वो अप्लाई करने के अराउंड कुछ 10 to 15 डेज बाद मेरे पास फर्स्ट कॉल आता है फॉर द टेलीफोनिक राउंड. वहाँ पर मेरा टेलीफोनिक राउंड और एचआर राउंड कंडक्ट किया गया. मैंने वहाँ पे अपना एचआर राउंड दिया. इसके बाद मेरे को टेक्निकल राउंड के लिए उसके 3 दिन बाद फ़ोन आता है और फिर मैंने अपना टेक्निकल राउंड दिया और मैंने टेक्निकल राउंड में पाया कि जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस थे दे वर नॉट ओनली कि कॉमन क्वेश्चंस पूछे गए, अंदर जाकर बेसिकली काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन पूछे गए और जो कुछ क्वेश्चंस जो मेरे पिछले इंटरव्यूज़ में पूछे गए थे वो क्वेश्चंस भी रिपीट हुए. फिर उसके बाद कुछ केस बेस्ड स्टडीज़ हुई और इस तरीके से मेरा टेक्निकल राउंड भी हुआ. लेकिन मुझे इसके बाद फिर केपीएमजी से फर्दर कोई कॉल नहीं आया. दे सेड दैट मेरा टेक्निकल राउंड क्लियर हो चुका है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे हायरिंग फ्रीज होने की वजह से मेरी फर्दर हायरिंग नहीं हो पाई और आई एम स्टिल वेटिंग कि शायद कुछ हो सकता है, बट मैंने अभी अपनी वहाँ से होप छोड़ दी है. एंड आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी कि शायद केपीएमजी से कुछ हो जाए, क्योंकि दे सेड दैट टेक्निकल राउंड शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, बट उसके बाद दे सेड कि ओवरऑल हायरिंग ही रुक गई है. आई डोंट नो द रियलिटी इज, बट दिस वॉज माई एक्सपीरियंस
कि बिग फोर्स में क्वेश्चन वर अराउंड योर सब्जेक्ट, योर टॉपिक। आपको इसमें करंट अफेयर्स, जैसे बजट था तो आई वॉज वेरी वेल अवेयर ऑफ द बजट। 53rd जीएसटी काउंसिल, उसको तो मैंने घोट के पी लिया था कि 53rd जीएसटी काउंसिल आई शुड डेफिनेटली नो। एंड मुझे 53rd जीएसटी काउंसिल के बारे में, बजट के बारे में, और मुझे जितनी भी नई अपडेट्स हैं, अमेंडमेंट्स हैं, मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़े थे। और कुछ केस स्टडीज़ जो स्पेसिफिकली मैंने इंटरनेट पे सर्च करे कि पास्ट 6 मंथ्स में कौन सी थी, मैंने कुछ स्टडी करी एंड दे हेल्प मी आउट। तो मैं ये कह सकती हूँ कि बिग फोर का इंटरव्यू इज़ लाइक आपको रियली यू हैव टू प्रिपेयर वेल फॉर द टेक्निकल राउंड। फिर मैंने अपना इंटरव्यू दिया ग्रैंड थॉर्टन में। इन ग्रैंड थॉर्टन मैंने अपनी पूरी जीएसटी की बुक को इतनी बार पढ़ा था कि मुझे ऐसा था कि मैं ग्रैंड थॉर्टन का मौका तो बिल्कुल भी मिसिंग नहीं कर सकती। और मैंने इतनी बार पढ़ने के बाद मुझसे वहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे बजट में से और 53rd जीएसटी काउंसिल। एंड आई वाज लाइक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप टैक्स में इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको बजट एंड अगर काउंसिल मीटिंग्स हो रही हैं तो आपको पता ही होना ही चाहिए। मुझे वहाँ पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर्स आते ही थे अपार्ट फ्रॉम 1 और 2 क्वेश्चन, और मैंने वहाँ पे अपने आंसर्स दिए एंड आई गॉट शॉर्ट लिस्टेड देयर। एंड लेट्स सी फर्दर क्या होता है आगे। अब मैंने ऐसे ऐसे करके अपना डीपीएनसी टॉप 10 फर्म ऑफ इंडिया, मैंने वहाँ पर भी इंटरव्यू दिया एंड आई गॉट शॉर्ट लिस्टेड इन डीपीएनसी। एचएनए आईडीटी इंडायरेक्ट टैक्सेशन स्पेशलिस्ट मैंने वहाँ पे दिया एंड आई गॉट शॉर्ट लिस्टेड देयर। मर्क्यूरिस आई गॉट शॉर्ट लिस्टेड देयर। लूधना एंड लूधरा आई गॉट शॉर्ट लिस्टेड देयर। मैं ये कह सकती हूँ कि इस पूरी आर्टिकलशिप जर्नी पे मुझे एक चीज़ समझ आई कि जब मैं टेक्निकली प्रिपेयर नहीं थी, आई वॉज नॉट गेटिंग अ सिंगल ऑफर, और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ तक नीचे गिर रहा था। एंड द रीजन वॉज ओनली कि मैं टेक्निकली प्रिपेयर नहीं थी। इफ आई वॉज टेक्निकली प्रिपेयर देयर वुड बी नो वन जो मुझे आई थिंक फर्म में मेरी सिलेक्शन नहीं होता। बट जिस दिन से मैंने टेक्निकली प्रिपेयर करना शुरू किया, मैंने वर्क हार्ड किया, मैंने अपने ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, मैंने एक के बाद एक अच्छी फर्म के इंटरव्यूज़ को क्रैक किया और ये रियलाइज़ किया कि ऑल यू नीड जस्ट टू स्पेंड सम टाइम ऑन योरसेल्फ एंड आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना होता। मैंने किस फर्म को ज्वाइन किया है मैं आपको ज़रूर बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। देयर आर सम फ्यू फर्म जिन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया है और मैं अभी शॉर्ट लिस्ट कर रही हूँ कि मुझे किस फर्म में जाना चाहिए एज पर माई एक्सपर्टीज़ और मुझे किस में ज़्यादा एक्सपीरियंस और ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दिस इज़ ऑल अबाउट माई आर्टिकलशिप हंट जर्नी। इट वॉज अ लॉट मोर स्ट्रेसफुल, इट वॉज अ लॉट मोर थिंग एंड आई एम रियली ग्लैड गाइज दैट आप मुझे कमेंट सेक्शन में अगर मुझे कुछ बताएंगे हाउ वॉज योर आर्टिकलशिप हंट जर्नी, प्लीज डू शेयर एंड लेट मी नो। एंड अंटिल देन बाय एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो। बाय।